प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समाज के आंगिक सिद्धांत पर बात करेंगे, अर्थात ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। यह सिद्धांत समाज की तुलना मानव शरीर से करता है। जिस प्रकार मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार अनेक व्यक्तियों से मिलकर समाज की रचना हुई है। अर्थात समाज मनुष्य रूपी अंगों से मिलकर बना है। इसलिए जिस प्रकार शरीर से अलग मानवीय अंगों का कोई महत्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार समाज से अलग व्यक्तियों का भी कोई महत्व नहीं है। अर्थात व्यक्ति समाज पर ही निर्भर करता है। इस आंगिक सिद्धांत के अनुसार समाज शरीर के समान एक प्राकृतिक संस्था है, जो कि परस्पर संबंधित व्यक्तियों से बनी हुई एक इकाई है। व्यक्ति का इस समाज रूपी इकाई से वैसा ही संबंध है जैसा शारीरिक अंगों का शरीर से होता है। यदि मानवीय शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, अर्थात वह शरीर के अन्य अंगों को क्षति पहुंचाने लगता है, ऐसे अंग को शरीर से अलग कर दिया जाता है। उसी प्रकार समाज रूपी इकाई में कोई व्यक्ति यदि क्षति पहुंचाता है या समाज रूपी इकाई को कोई व्यक्ति क्षति पहुंचाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को हमें समाज से अलग कर देना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर यह आंगिक सिद्धांत समाज को सर्वोच्च मानता है। आंगिक सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार शरीर का विकास उसके स्वस्थ अंगों की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, उसी प्रकार समाज का विकास भी उसके स्वस्थ व्यक्तियों की कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है। इसलिए प्लेटो ने समाज की तुलना मानव शरीर से करते हुए मानवीय समाज को 3 भागों में विभाजित किया है या 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है संरक्षक वर्ग, नंबर 2 सैनिक या योद्धा वर्ग, नंबर 3 व्यापारी या साधारण जनता। तो समाज के इन तीनों वर्गों की तुलना उन्होंने मानव शरीर से करते हुए मानव शरीर के 3 गुणों को इस प्रकार स्पष्ट किया है, जैसे नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 साहस, नंबर 3 संयम। आधुनिक समय में रूसो भी समाज की तुलना मानव शरीर से करते हुए समाज और मानव शरीर इन दोनों में समानता बताते हैं। रूसो के अनुसार समाज और मानव शरीर दोनों बल और इच्छा शक्ति से संचालित होते हैं। इसके साथ साथ इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक स्पेंसर ने समाज को एक प्राकृतिक शरीर के रूप में माना है। उनके अनुसार समाज किसी रूप में मानव शरीर से अलग नहीं या भिन्न नहीं, अर्थात वह पूर्णतः एक शरीर ही है। पाश्चात्य दार्शनिकों के साथ साथ भारतीय साहित्यकारों ने भी समाज की तुलना मानव शरीर से की है। वैदिक साहित्य ऋग्वेद में बताया गया है कि ब्राह्मण समाज रूपी शरीर का मुख है, क्षत्रिय उसकी भुजाएं हैं, वैश्य उसका पेट है एवं शूद्र उसके पैर हैं। अतः इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि व्यक्ति समाज का एक अंग मात्र है। समाज की भलाई के लिए यदि व्यक्ति का बलिदान भी करना पड़े तो निसंकोच हमें कर देना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर समाज को इस आंगिक सिद्धांत में सर्वोच्च माना गया है। लेकिन समाज को मानव शरीर के समान मान लेने से इस सिद्धांत में हमें कुछ दोष भी दिखाई देते हैं। तो पहला दोष हम देखते हैं यहाँ पर, समानता वास्तविकता का स्थान नहीं ले सकती। समाज व मानव शरीर में अनेक प्रकार की समानताएं हो सकती हैं, लेकिन समाज को मानव शरीर कहना उचित नहीं है। जैसे गाय और नील गाय में अनेक समानताएं हो सकती हैं, लेकिन हम गाय को नील गाय नहीं कह सकते। नंबर 2 दूसरी आलोचना,
मानव शरीर का अंत संभव है, समाज का नहीं। मानव शरीर के विकास में बचपन, यौवनावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु जैसी अनेक अवस्थाएं आती हैं, लेकिन समाज में ऐसा संभव नहीं है। अर्थात मानव शरीर के समान समाज का अंत निश्चित नहीं है। तो हम तीसरी आलोचना देखते हैं यहाँ पर, नंबर 3, मानव शरीर व समाज की बनावट में अंतर। मानव शरीर के अंगों में आपस में इतना गहरा संबंध है कि यदि एक अंग शरीर से अलग कर दिया जाए तो शरीर के अन्य अंगों को भी उस पीड़ा का अनुभव होता है, जबकि समाज में इस प्रकार की पीड़ा संभव नहीं है। नंबर 4, मानवीय शरीर व समाज के विकास में प्रतिकूलता। मानव शरीर का विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, जबकि समाज का विकास बाहर से अंदर की ओर होता है। नंबर 5, मानवीय महत्व को समाप्त करना। इस सिद्धांत में व्यक्ति को समाज के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसके कारण वह व्यक्ति के महत्व को समाप्त कर देता है, जबकि वास्तव में समाज तो अपने सदस्यों की भलाई का एक साधन है। अर्थात व्यक्तियों का सुख ही समाज का सुख है। अब हम बात करते हैं इन तीनों सिद्धांतों के बारे में कि हमारे यहाँ पर व्यक्तिवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत और आंगिक सिद्धांत, हमने इन तीनों सिद्धांतों पर विचार किया तो उपरोक्त सिद्धांतों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक सिद्धांत में कुछ न कुछ कमियां अवश्य हैं, जबकि व्यक्ति और समाज दोनों का महत्व समान है। न तो समाज से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व है और न ही व्यक्ति से अलग समाज की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि समाज के बिना व्यक्ति पशु समान है। धन्यवाद।